नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास सीखेंगे। क्या हुआ? व्याकरण का नाम सुनकर डर गए? पर ऐसा क्यों बच्चों? हिंदी व्याकरण तो बहुत आसान है, बस जरूरत है तो इसे ध्यान से समझने की। तो चलो आज समास समझते हैं। मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और उसके प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। 2 या 3 शब्दों या पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच की विभक्ति या परिसर्ग चिन्ह हटा दिया जाता है। समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रसोई के लिए घर। इसे छोटा करने के लिए बीच की विभक्ति या परिसर्ग चिन्ह के लिए को हटाकर रसोई घर बना दिया गया। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या सामासिक पद है। संस्कृत के समास में 2 से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उनके वाक्य बड़े और कठिन लगते हैं, जबकि हिंदी में अधिकतर 2 पदों का समास होता है। पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पदों में समास के साथ कभी-कभी उनके वर्णों में संधि भी होती है। समस्त पद के विभिन्न पदों को उसके विभक्ति के साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे तुलसी कृत का विग्रह हुआ तुलसी द्वारा कृत। अब यहाँ पर तुलसी कृत समस्त पद है या सामासिक पद है। विग्रह में देखिए तो तुलसी पहला या पूर्व पद है, द्वारा विभक्ति, परिसर्ग या कारक चिन्ह है और कृत अंतिम या उत्तर पद है ना? कितना आसान। तो चलिए अब जानते हैं समास के प्रकार या भेद। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा और आखिरी है बहुव्रीहि समास। तो आइए एक एक करके इसके भेद के बारे में जानते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि। एक ही शब्द 2 बार प्रयोग करने पर भी अव्ययी भाव होता है, जैसे घर घर, प्रत्येक घर। अन्य उदाहरण देखिए, आजन्म, जन्म पर्यंत, यथाविधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति या कारक चिन्ह का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी कारक। इसी के आधार पर इनके उपभेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास आदि। उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। अब यहाँ पर के लिए कौन सी विभक्ति है?
चौथी, जी हाँ, संप्रदान कारक की। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। को, यहाँ पर कर्म की विभक्ति है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल, यदि इसका विग्रह करें तो होगा चरण रूपी कमल। इस समास से व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। अन्य उदाहरण देखिए। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है बच्चों, और इसको पहचानना बहुत ही आसान है। यदि पहले पद में कोई संख्या लिखी हो, अर्थात कोई नंबर हो, तो वह द्विगु समास होगा। और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, किसी नए अर्थ का नहीं, जैसे बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, चौराहा, 4 राहों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अब देखिए, पहला पद संख्या है ना, चौराहा में 4, नवग्रह में 9, दोपहर में 2। अगला समास है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। या और तथा योजक शब्द भी कहे जाते हैं, जैसे ठंडा गरम, सीताराम। सीताराम का यदि विग्रह करें तो सीता और राम। ठंडा गरम का विग्रह करें तो ठंडा और गरम। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। तो इसे पहचानना भी कितना आसान है। छठा और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बच्चों। दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है। विग्रह करने पर वाला, जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दशानन, 10 है आनन या मुख जिसके, अर्थात कौन, रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब मैं आपको कुछ समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखने के लिए दूंगी। आशा है आप समास समझ गए होंगे और ये झटपट आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फटाफट नोट करिए। पहला, माता पिता आशुतोष। दाल रोटी राजपुत्र। पंचतत्व लंबोदर भरपेट। अब एक काम करिए, मैंने समास का विग्रह करके रखा है, इसमें समस्त पद और नाम लिखिए समास का। नवरात्रियों का समूह, शक्ति के अनुसार, देश के लिए भक्ति, 2 सुतों का समूह, रथ को चलाने वाला, धन से हीन। है ना, बेहद आसान। और आशा है कि आप इसे आसानी से कर लेंगे। यदि नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। व्याकरण के अगले विषय के साथ फिर मिलते हैं बच्चों।